Good morning, friends. I welcome you on my YouTube channel UGC Net Concepts. Friends, I hope you all are well. In the series of UGC Net syllabus, the last lecture was Aristotle. And friends, I hope you all go through these lectures and these will help you a lot to understand the concept of political science. Friends, if you feel the content is created by hard work and it is quality content, please subscribe my channel and like the video, share the video and comment it. Let me know what are the problem you are facing. If you will not make any comment, I feel that all are running smooth and you all are understanding properly. So आज का लेक्चर है नेक्स्ट वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर एंड वेरी इंपॉर्टेंट इन द हिस्ट्री ऑफ इटली, निकोलस मैकियावेली. फ्रेंड्स, मैकियावेली को इटली का चाणक्य माना जाता है बिकॉज ही वॉज अ स्टेट्समैन. उसकी जो फिलोसफिकल पार्ट टुडे इज आल्सो कंसिडर्ड एज वेरी इंपॉर्टेंट इन द मिलिट्री अफेयर्स and the domestic affair for a king and for any of the ruler. Friends, before study the philosophical part of the Machiavelli, we will cover some biographical part. He was born in Florence, Italy. इटली का एक शहर है फ्लोरेंस, वहाँ उसके पैदा हुआ था वो. ही ज्वाइन द सर्विस ऑफ फ्लोरेंस. जब वो बड़ा हुआ तो उसने वहाँ की जो सर्विस होती है एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज उसको ज्वाइन कर लिया फ्लोरेंस की. एंड इन रिगार्ड फॉर द सर्विस ही वाज सेंट फॉर वेरियस डिप्लोमेटिक मिशन इन 1494. उसको बहुत सारे सर्विसेज में भेजा गया था 94 में. एंड इन 1512 ही वाज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द फ्लोरेंस वाज ओवरथ्रोन बाय मेडिची फैमिली. मेडिची फैमिली आ जाती है और वहाँ पे राज करने लग जाती है. तो उसी दौरान मैकियावेली एक इम्पोर्टेंट लीडर था, तो उसको भी जेल में बंद कर दिया जाता है. ओवरथ्रोन ऑफ रिपब्लिक एंड फ्लोरेंस, ही वाज आल्सो इम्प्रिजन्ड एंड जेल्ड. उसको भी जेल में बंद कर दिया जाता है. फ्रेंड्स, बात यहीं ख़त्म नहीं होती. इसके बाद उसने उसको जेल से एक कंडीशन पे उसको बाहर निकाला जाता है. उसको बोला जाता है कि यू विल टेक रिटायरमेंट फ्रॉम द एक्टिव पॉलिटिक्स. वो एग्री हो जाता है मैकियावेली और एक्टिव पॉलिटिक्स से रिजाइन कर देता है. एंड ही वर्क फॉर द मेडिची फैमिली. ही रोट ए बुक in 1513, The Prince, very important work by Machiavelli. फ्रेंड्स, होता क्या है, अगेन जो ये बुक लिखता है फॉर द मेडिची फैमिली एंड ही इज प्रिंस. इन दिस बुक ही एडवाइज द किंग and the prince how to rule. But what has happened in 1527, मेडिची फैमिली को फिर ओवरथ्रो कर दिया जाता है. एंड अगेन मैकियावेली उनके साथ था एंड मैकियावेली को भी वहाँ से निकाल दिया जाता है ऑफिस से. मेजर इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ मैकियावेली: द प्रिंस 1513, द डिस्कोर्स 1516 एंड द आर्ट ऑफ वॉर 1520 एंड हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस. चार इंपॉर्टेंट वर्क है. फ्रेंड्स, इफ़ यू फील एनी grammatical problem or if you are unable to understand, so please let me know in the comment section. I will improve my skill, writing skill, or try any other way for the whiteboard.
मेजर पॉलिटिकल वर्क में सबसे इम्पोर्टेंट वर्क है द प्रिंस, जो 1513 में लिखा गया था। इसका लिखने का एक कारण था, वो गवर्नमेंट के अंदर वापस आना चाहता था, एक्टिव पॉलिटिक्स में भाग लेना चाहता था। उसने इसलिए वो बुक लिखी ताकि मेडिची फैमिली के वो डेडिकेट कर सके और मेडिची फैमिली उसको फिर से वो कर सके। फ्रेंड्स, एक इम्पोर्टेंट चीज़ आती है यहाँ पे कि वो बुक उसने लिखी क्यों थी। फ्रेंड्स, ये बुक वाज डेडिकेटेड टू लोरेंजो द मेडिची। एक पर्सन होता है ये, उसको ये बुक लिखी जाती है। लोरेंजो मेडिची एंटर द ट्रेडिशन मिरर ऑफ द प्रिंस। फ्रेंड्स, ये एक ट्रेडिशन है, मिरर ऑफ द प्रिंस। इस ट्रेडिशन के तहत ये एक बुक लिखी जाती है एंड ये बुक जो लोरेंजो द मेडिची को डेडिकेट की जाती है। फ्रेंड्स, his thoughts are considered as a break of medieval political thinking. He is also called Renaissance thinker because medieval जो political thought थे उनसे चेंज करके एक नए थॉट लेके आता है। तो ही इज़ आल्सो नोन एज रेनेसां, आइस ब्रेकर ऑफ द मेडिवल पॉलिटिकल थिंकर। वो ये वाई क्वेश्चन आता है, वाई he gives this of the philosophy or different philosophy from the medieval political thinking, because he was against something that was very prevalent in the medieval period, religious and other issue related to medieval thought and against the Christian value of submission। ये दो चीज़ें हैं जिसके लिए वो खिलाफ था। He said that values will not help us to survive in the world of politics। तो he was in favor of establishment of strong state which he can face even। फ्रेंड, थोड़ी प्रॉब्लम हो गई आप लोगों को देखने में। इन द स्ट्रॉन्ग स्टेट विच कैन फेस द एग्रेशन फ्रॉम डोमेस्टिक थ्रेट। उसने 1513 में एक बुक लिखी थी द प्रिंस, वेरी इंपॉर्टेंट एंड ईयर इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें इन्हें क्या बताया, ही टेल्स अस हाउ ए किंग कैन कंट्रोल हिज सब्जेक्ट टू मेंटेन पावर एंड इंश्योर सर्वाइवल ऑफ स्टेट। एंड नेक्स्ट द बुक डिस्कोर्स जो 1516 में लिखी थी, उसने बताया कि एक हाउ रिपब्लिक कैन बी मेड। द प्रिंस में वो किंग को स्ट्रॉन्ग बनाता है एंड इन द डिस्कोर्स में रिपब्लिक, एक राज्य, एक स्टेट को स्ट्रॉन्ग बनाता है। एंड वो बताता है हाउ चैलेंजिंग सेल्फिश नेचर ऑफ सिटीजन एंड बेनिफिशियल फॉर द पब्लिक। हिज मेथड ऑफ राइटिंग इज कॉल्ड हिस्टोरिकल एंड कंपैरेटिव। फ्रेंड्स, हमने पढ़ा था प्लेटो की जो राइटिंग थी वो डायलेक्टिकल थी, अरिस्टोटल की राइटिंग थी वो टेलीलॉजिकल थी, एंड द राइटिंग ऑफ द मैकियावेली इज हिस्टोरिकल एंड द कंपैरेटिव। Friends, he believed that lesson of history are permanent। वो बिलीव करता था कि हिस्ट्री में हम जो सीखते हैं वो परमानेंट है, बिकॉज द ह्यूमन नेचर इज फिक्स एंड ही विल रिपीट द सेम थिंग दैट ही हैज़ रिपीटेड इन द पास्ट। एंड वो कहता है कि जो परमानेंटली वैलिड हैं, जो हिस्ट्री के लेसन्स होते हैं वो परमानेंटली वैलिड होते हैं। Who has happened in past will repeat in future। He focus on the consistent theory of human nature। उसने बताया कि जो ह्यूमन नेचर है ना उसकी थ्योरी कंसिस्टेंट होती है एंड द चेंजलेस एंड एग्जिबिट द सेम करेक्टरिस्टिक। मैन आर बेसिकली एविल। उसने बताया कि इंसान बुरा है, पैदाइश से बुरा है, बाय बर्थ बेसिकली एविल होता है एंड रूट कोज ऑफ दिस एविल इज सेल्फिशनेस एंड दिस इज बिकॉज ऑफ सेल्फ प्रिजर्वेशन एंड सिक्योरिटी। वो अपना खुद को बचाव करना चाहता है, खुद को प्रिजर्व करना चाहता है, खुद की सुरक्षा चाहता है, इसलिए वो सेल्फिश है। और सेल्फिश है तो एविल है, बाय बर्थ एविल है, बाय बेसिकली नेचुरल एविल है वो। एंड वो कहता है कि फिर सिक्योरिटी को कैसे अचीव किया जाए। एंड इस सिक्योरिटी को अचीव करने के लिए वो क्या करता है, सिंगल माइंड डिवोशन होता है पावर के लिए। वो पावर चाहता है, वो पावर की डेफिनेशन इसने क्या, इस वाई मैन इज बेसिकली एविल। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि बेसिकली एविल इसलिए है क्योंकि वो सेल्फिश है, एंड सेल्फिश इसलिए है क्योंकि सिक्योरिटी चाहता है एंड सिक्योरिटी के लिए इसको पावर चाहिए।
पावर इज इम्पोर्टेंट हियर। वो प्रिंस को गाइड करता है, ही एडवाइज द प्रिंस, वो व्हाट द क्वालिटी मस्ट बी possessed बाय द प्रिंस, व्हाट ही शुड डू और व्हाट शुड नॉट। क्वालिटी एंड नेचर ऑफ जॉब ऑफ प्रिंस फॉर पावर, ही मस्ट यूज फोर्स एंड डिसीट, उसको ताकत यूज करनी चाहिए, उसको धोखा देना आना चाहिए। किंग को दोनों क्वालिटी होनी चाहिए। ही सेड मैन इज स्लेव ऑफ हिज ओन सेल्फिश नेचर। अकॉर्डिंग टू मैकेवली देयर आर 4 पैशन दैट गवर्न द ह्यूमन बिहेवियर। मैकेवली ने बताया कि 4 चीज़ें होती हैं इंसान के अंदर जिससे हम किसी को कंट्रोल कर सकते हैं। फर्स्ट इज लव, हेटर, फियर, कंटेम्प्ट। प्यार होना चाहिए, नफरत होनी चाहिए, डर होना चाहिए और धोखा, डिस्पाइस और कंटेम्प्ट। ही मेड द ग्रुप, उसने द ग्रुप बनाया। उसने कहा कि लव एंड हेटेड आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, प्यार और नफरत इकट्ठा नहीं रह सकते और डिस्पाइस और फियर इकट्ठा नहीं रह सकते। तो उसने कम्बिनेशन बनाया कि लव एंड फियर इकट्ठा रह सकते हैं और हेटेड एंड डिस्पाइस इकट्ठा रह सकते हैं। उसके लिए उसने बताया कि हमें कौन सा फॉलो करना चाहिए। किंग व्हाट द किंग मस्ट फॉलो, उसने बताया कि किंग मस्ट फॉलो द लव एंड फियर, द कॉम्बिनेशन ऑफ लव एंड फियर। एंड इफ़ किंग को लव एंड फियर में से भी चुनना पड़े, देखिए क्या चूज करना चाहिए, ही मस्ट चूज फियर। ही गिव ए इम्पोर्टेंट कोटेशन दैट इट इज़ बेटर टू बी लव्ड देन द फियर बिकॉज लव इज नॉट परमानेंट, फियर इज परमानेंट। इफ़ यू लव समथिंग, समवन, anything, any person, this is permanent, this is temporary, love is temporary. And if you fear, if anybody fear from you and either you are fear from anybody, it is permanent in nature। आप भूत से डरते हो तो परमानेंट आप डरोगे, आपके अंदर परमानेंट डर रहेगा। आप किसी भी बड़ी जायंट से डरते हो, आप किसी भी ऐसी, आप पुलिस से डरते हो सपोज, तो आपके अंदर फिर परमानेंट रहेगा। आप किसी से प्यार करते हो तो वो परमानेंट नहीं रहती। उसने किंग को एडवाइस दी नॉट टू टच ए वुमन एंड द प्रॉपर्टी ऑफ हिज सब्जेक्ट। ही एडवाइज द किंग दैट इफ यू आर रूलिंग योर सब्जेक्ट, प्लीज डोंट टच द वाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑफ सब्जेक्ट। किंग शुड नॉट परफॉर्म द वोलेंस, उसने ये भी बताया कि राजा को कभी भी खुद वोलेंस नहीं करनी चाहिए। इस खुद यूज करने के बजाय ये पावर किसी और को डेलीगेट कर देनी चाहिए उसको। Foundation of the prince is force and willing to use it. So willing to use it ruthlessly. The only art the prince required is a military art. प्रिंस को कुछ नहीं करना अपने साथ में। प्रिंस को यदि किसी को यदि कोई इसके अगेंस्ट में बोलता है राजा के, तो उसको ना उनको वॉलेंटली कंट्रोल करना चाहिए, उनके ऊपर वायलेंस करवानी चाहिए। बट वो किंग खुद नहीं करेगा, वो किसी को डिटेल करेगा एंड डेलीगेट दिस पावर टू समवन अदर टू यूज द वायलेंस एंड कंट्रोल हिज सब्जेक्ट वेरी यूजलेसली। किंग डजेंट हैव एनी मर्सी टू कंट्रोल हिज सब्जेक्ट। यदि फोर्स का जरूरत करना पड़े तो उसको फोर्स यूज करनी चाहिए। ही आल्सो एडवाइज द किंग टू लर्न समथिंग। ही सेड द ओनली आर्ट दैट प्रिंस रिक्वायर्ड इज ए मिलिट्री आर्ट। किंग को मिलिट्री आर्ट आनी चाहिए, उसको लड़ना आना चाहिए। एंड किंग को यदि लड़ना आता है तो सब कुछ को कंट्रोल कर सकता है। दिस इज फॉर ऑल। द lecture of the Machiavelli is very important for the exam point of view. If you if you check the old previous year question papers, you will find at least 2 or 3 questions are generally asked from the Machiavelli. One is important is the book's name of the political work. Again, the passion for human behavior, love, fear, hatred, and despite. These are very important for the exam point of view. So this is for today's lecture. Friends, I hope you will get something from this lecture. And if you feel there is any some problem while reading this lecture, or my speed is very fast or my speed is very less, the pronunciation are very wrong, you can tell me in comment section. I will read the comment and follow. Thank you, friends. Have a nice day.